अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम है और मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके पापा इसको बस छोड़ने जा रहे हैं और यहाँ पे साथ ही मैंने वॉशिंग लगा ली थी और बस कपड़े कुछ वॉश करने वाले थे, उनको वॉश करके बस मैंने काम वाइंड अप किया और सोचा बस अब किचन की तरफ जाते हैं। तो मॉर्निंग में आप लोगों को पता है काम ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनका मैंने लंच नहीं पैक किया था, तो जल्दी से मैंने चिकन मैरिनेट करके ऑलरेडी फ्रिज में रखा होता तो वो मैंने फ्राई किया और दोनों के लंच बॉक्सेस पैक किए ताकि हस्बैंड जाते हुए ऑफिस में दे दें, क्योंकि बच्चे जब ज़रा ठंडा हो जाए तो खाना पसंद नहीं करते। तो सम टाइम यूँ होता है कि फिर कुछ ऐसा वैसा सेंड करना हो तो फिर इनको मैं फ्रेश ही बना के टाइम पे भेज देती हूँ रिसेस टाइम से पहले, और फिर लंच बॉक्स इनके पहुंच जाते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों के इश्यूज ही बहुत है, नखरे बहुत है। हमारे दौर में तो यूँ नहीं होता था, लेकिन हमारे बच्चों की तो नखरे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं फ्राइड राइस बनाने की भी तैयारी करती थी, सब्जियां कट कर दी थी और चिकन भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और सोचा जल्दी से कि बस फ्राइड राइस बना लूँ ताकि बच्चे भी आने वाले होंगे तो इनके लंच की भी प्रिपरेशन कर लूँ। तो यहाँ पे मैं चिकन को ऑयल में थोड़ा सा सौटे करूँगी। तो ये भी मैं कुकर में ही बनाती हूँ, 5 मिनट में बन जाते हैं। और साथ ही फिर मैंने कुछ वेजीज ऐड की और इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। और बस वही जैसे रेसिपी होती है सब लोग बनाते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। तो जब कुछ स्पेशल टाइप बनानी हो तो तब फिर मैं अलग से राइस बॉईल करती हूँ और फिर इसमें मिक्स करती हूँ, अदरवाइज यही पुलाव की तरह जल्दी से बस बनाती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने सॉसेज ऐड की है थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। तो ये थोड़ी सी सोया सॉस और चिली सॉस और विनेगर डाल के बस इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी और इसमें सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर ही ऐड करती हूँ। हाँ, सब लोगों की अपनी अपनी रेसिपीज हैं, जैसे जैसे टाइम आ रहा है सब लोगों की रेसिपीज चेंज हो रही हैं, कोई किस तरह बनाता है। जब मैं बस मोस्टली इसी तरह बनाती हूँ, बच्चे खाते हैं और जल्दी से बस प्रेशर लगाया और 5 मिनट में आपकी चाहे बिरयानी है, चाहे पुलाव है, चाहे फ्राइड राइस है, रेडी है। अब यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया और इसके साथ ही फिर मैं इसी में राइस ऐड कर दूंगी और बस फिर प्रेशर को बंद कर दूंगी और 3 मिनट में हमारे राइस बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मेरी बेटी के लेने का टाइम हो गया था, वो भी पीजी में है तो उसको जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो पहले मैंने प्रेशर को चलाया, फिर मैंने सोचा यार पीछे से राइस लग जाएंगे, तो मैंने फिर ये सोचा कि इसको बंद करती हूँ और फिर आके ही काम करूँगी। तो बस प्रेशर लगाने के बाद फिर मैंने इसको बंद ही कर दिया था और बस फिर अपनी बेटी को लेने के लिए चली गई। तो घर से करीब ही है स्कूल, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ये सोसाइटी का गेट है, तो ये मेरा घर बस कॉर्नर पे ही है, तो मुझे ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता कि लॉन्ग वे से जाओ टाइम लगेगा। और ये लॉन्ग डे में हम खोल देते हैं, नाइट टाइम में इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ से ही शॉर्टकट लेने के लिए इजीली आराम से हम चले जाते हैं। और बस मेन पे ही बच्चों का स्कूल है, तो बस 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो फिर मैं भाग के बस जल्दी से बच्चे को ले आती हूँ। और बेटे को सम टाइम में हेल्पर है वो ले लेती हैं या मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ से इसको स्कूल से पिक किया और घर को वापस आ रहे थे और यहाँ पे आप इसकी मस्तियाँ देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी हाथ नहीं आती, एक्स्ट्रा ओवर क्लेवर है, शैतान है, तो बातें भी बहुत ज्यादा करती है। तो यहाँ के बस मैंने प्रेशर को 3 मिनट दिए थे और 3 मिनट में आप देख सकते हैं कि हमारे फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं, एक एक दाना अलग से है। तो कोई आपको तरद्दुद नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती और फटाफट से खाना रेडी हो जाता है। और यहाँ पे मैं कुछ चिकन वॉश कर रही थी, मैंने मंगवाया था, कुछ मैंने उसमें ऐड कर दिया और बाकी का फिर वॉश करके फिर मैं छोटे बॉक्सेस बना के फ्रिज में रख देती हूँ। और बच्चों को थोड़ा ना फ्राइड पसंद है, फ्राइड वैसे मैं कम ही देती हूँ और ज़्यादा ना इनको मैं स्टीम में देती हूँ। तो ये जल्दी से फिर मैंने शाम के लिए थोड़ी सी मैरिनेशन करके चिकन को बॉक्स बना के फ्रिज में रख दिया, क्योंकि शाम को हस्बैंड की बर्थडे भी थी तो हमने सोचा छोटा मोटा सरप्राइज दें उनको। लेकिन यहाँ पे तो हमारा सरप्राइज बिल्कुल ही गारत हो गया, क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी घर आ गए और उन्होंने आती चाय मांगी। और ये देख सकते हैं हम के बलून्स भी नहीं लगाए हुए थे और वो जगह जगह बिखरे हुए थे और बच्चे कह रहे थे कि बाबा आपने तो हमारा सरप्राइज ही खराब कर दिया। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा और
साथ ही फिर मैंने चिकन फ्राई के लिए भी रख दिया। और ये छोटा सा केक हमने मंगवाया था, बच्चों को थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कि बाबा की बर्थडे है या जिसकी भी बर्थडे है तो छोटा मोटा हल्ला गुल्ला करें। तो ये बेटा मेरा अपने दोस्त के साथ जाके कैंडल्स और वो पार्टी पॉपर लेकर आया था, लेकिन भाई दोनों ही हमारी किस्मत से खराब निकले ना कैंडल ब्लो हुई और वो एक सेकंड में ही स्पार्क हो गए, खत्म हो गई। हमने कहा ले भाई हमारा तो सरप्राइज गया चूल्हे में। तो अब यहाँ पे हस्बैंड ने कहा लाई मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन ये इनसे भी नहीं हुआ। सबने बारी बारी ट्राई किया लेकिन ना जी ना, इसने तो आज नहीं चलना था और नहीं चलना था। तो काफी देर खपने के बाद हमने कहा छोड़ो यार, इसे नहीं होना। तो ये फिर मैंने कहा लाई मैं ट्राई करती हूँ। और फिर इसको मैंने ऐसे ही लेके ना नाइफ से ऊपर से कट करके जो भी सिर्फ स्प्रिंगल से थे इनको ऊपर से फैला दिया और बच्चे बस हैप्पी हो गए कि पार्टी हो गई हमारी। और यहाँ पर बस केक कट किया इन्होंने। और ये छोटे मोटे सरप्राइजेस होते हैं जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लाने के लिए, कि इतने हेक्टिक माहौल में अगर आप थोड़ी बहुत भी इंजॉय कर लो तो थोड़े माइंड फ्रेश हो जाता है। तो जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी खुशियां जरूर सेलिब्रेट करनी चाहिए, छोटी खुशियों के छोटे छोटे मौके होते हैं। कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की खुशियों को याद रखें और सेलिब्रेट करें, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है, आपको एक दूसरे की वैल्यू का अंदाजा होता है। तो बस यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। ये था मेरे दिन का एक छोटा सा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे बस तक के मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, केक मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं था और अपने लिए बिस्किट लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।